हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैंने कर दी है अपने कामों की शुरुआत जो मॉर्निंग वाले होते हैं। वैसे तो मुझे ना थोड़ा सा लेट ही हो गया है क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था काम करने का। मैं काफ़ी देर फिर बैठी रही, मैंने चाय पी पहले, फिर दोबारा से थोड़ा सा काम करने के बाद फिर मैंने दोबारा से चाय पी क्योंकि सुबह में अनुष्का स्कूल जाती है, उसके लिए लंच वगैरह बनाया। उससे पहले मैंने एक कप चाय पी ली थी, फिर उसके जाने के बाद भी पी और फिर मैं अभी अपने काम पर लग रही हूँ क्योंकि मन नहीं हो रहा था काम करने का। फिर सोचा कि नहीं, शुरू करते हैं। ऐसे तो फिर काम होने वाला भी नहीं है और जितना भी लेट करूँगी वो मेरे लिए लेट ही होता चला जाएगा। फिर काम ना निपटता नहीं है। फिर ना जब टाइम ज़्यादा हो जाता है ना, फिर काम करने में मन भी नहीं लगता है। सुबह सुबह में जितना जल्दी से काम शुरू हो जाए उतना ही अच्छा होता है। तो अभी यहाँ पर मैं किचन की डस्टिंग कर रही थी तो मुझे याद आया कि मुझे ना आटा भी खाली करना है क्योंकि कल मैंने देखा था कि आटा ना इसमें ख़त्म हो चुका है। तो मैंने सोचा था कि कल सुबह मैं करूँगी क्योंकि ना सुबह में सही रहता है। झाड़ू पोछा करने से पहले अगर ये इस तरह के काम हो जाएं तो जो भी थोड़ा बहुत गिरता है वो झाड़ू और पोछे दोनों से साफ़ हो जाता है अच्छे से। तो मैं यहाँ पर आटे का वो लेकर के आ गई हूँ कट्टा, और बाहर ही रख लिया है मैंने। इस तरह के ही अनुष्का के पापा जी कट्टे लाते हैं। अगर 10 केजी का नहीं मिलता है तो फिर वो 5-5 केजी के ले आते हैं, जो कि वो पहले लाए थे। पर लाते तभी हैं 5 केजी का जब 10 केजी का नहीं मिलता है। और इसकी पॉलीथीन भी ना मैं काम में ले लेती हूँ। मैंने नीचे ना इसमें डाली हुई है, पूरे में इसकी पॉलीथीन डाली हुई है आटे की। सही रहता है, काफ़ी बड़ी होती है पॉलीथीन, कट कर लेते हैं बीच से तो काफ़ी बड़ी हो जाती है। अभी यहाँ पर मैं इसको साफ़ करूँगी तो मैं सोच रही थी किससे साफ़ करूँ। पानी से साफ़ नहीं करूँगी, बस ऐसे ही कपड़ा लगाऊंगी। तो कपड़ा वो है कि जैसे डस्टिंग वाले कपड़े हैं वो तो इस पर लगा नहीं सकते कोई भी। तो मैंने क्या किया, एक थैला रखा हुआ था मेरे पास उसका ही कपड़े का, और उसमें पता नहीं मिठाई वगैरह क्या आई थी, मुझे याद, शायद मिठाई लाए थे अनुष्का के पापा जी, तो वो रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो वो साफ़ भी है, अच्छा है, तो उसी से साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने इसको इससे ना अच्छे से साफ़ कर लिया है, पूछ लूँगी पूरे को, और फिर मैं इसमें आटा खाली करूँगी। और आटा भी सुबह में इसीलिए सही रहता है कि अभी ना चाहे मैं कितनी ही आराम से आटा डालूँगी फिर भी थोड़ा बहुत आटा इधर उधर गिरता ही है। तो अभी यहाँ पर ये मैंने कट कर लिया है क्योंकि मैं इस तरह से अच्छे से सीधा कट करूँगी, क्योंकि किसी भी काम में अगर फिर हम इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एकदम ना आटा ऊपर की तरफ उड़ता है, जो कि मैंने जबकि बहुत आराम से डाला है फिर भी थोड़ा बहुत तो उड़ता ही उड़ता है। और इसी में हिला लूँगी इसको और फिर मैं इसको धुल करके और रख लूँगी क्योंकि ये काम आ जाता है बहुत ज़्यादा। मैंने तो ना फ्रिज में भी यही डाले हुए हैं कट करके, आटे वाले जैसे ये कट्टे होते हैं ना, इन्हीं को डाला हुआ है कट करके फ्रिज में, के हर खाने में डाल रखा है मैंने। क्योंकि ना इस तरह की चीज़ें सही रहती हैं, अगर डालें तो उसमें निशान वगैरह नहीं बनते हैं, वरना फिर निशान बन जाते हैं। और आटा डाला, आटा डालने के बाद फिर किचन में और भी काम हो गए थे, काफ़ी काम हो गए थे। फिर मैंने वो करना शुरू किया, फिर किचन का काम ख़त्म किया। फिर मुझे याद आया कि चलो थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि मेरा मन काम में नहीं था। तो मैंने सोचा बैठ करके ही क्या, बैठे बैठे ना वो कर लूँगी कपड़ों की तह। मुझे याद आया तो मैंने यहाँ पर कपड़ों की तह करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारा ऐसा ही होता है लेडीज़ों का। अगर हमें बैठना है तो हम बैठे हुए भी कोई ना कोई काम इस तरह से ढूंढ लेते हैं कि जिससे हम बैठें तो भी हमारा टाइम ना बेकार ना जाए। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि चलो फिर कपड़ों की तह कर लेते हैं। कपड़े रखे हुए हैं तो उनको ही तह कर लेते हैं, क्योंकि कपड़े तह करने ही हैं और कब तक ये चारपाई पर इस तरह से रखे रहेंगे। और एक दिन तह ना करो तो दूसरे दिन तो ना पूरी ये चारपाई ही भर जाएगी। पर मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। हाँ, तब हो जाता है, तब मेरी तबीयत ख़राब हो गई है या मेरे मन बिल्कुल भी नहीं है, तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, तब मेरे से मैं छोड़ देती हूँ कपड़ों को। सच बताऊँ, बाकी मैं ऐसे कभी नहीं छोड़ती कि हाँ कपड़े धुल गए उतार दिए और रख लिए, नहीं। मुझे लगता है कि इनको ना तह कर दूं, जल्दी से इनको अपनी जगह पर पहुंचा दूं। पूरा दिमाग फिर इनकी तरफ ही मेरा खिंचा रहता है। तो अभी कपड़े हैं सभी को सीधा कर करके, क्योंकि जब कपड़े धुलते हैं तो उल्टे करके सुखाने होते हैं, और जब तह करनी होती है तो फिर उनको सीधे करके तह करनी होती है। तो ये काम भी ना 5-10 मिनट ले ही जाता है, उल्टा करना फिर इनको सीधा करना। तो अभी मैं सभी को सीधे कर लूँगी, अच्छे से प्रेस करने का सोच रही हूँ। लेकिन अभी सुबह सुबह में टाइम नहीं है, लाइट भी चली जाती है सुबह में, फिर दोबारा से आती है लाइट। तो अभी तो फ़िलहाल अभी तो लाइट नहीं आ रही है, पर हाँ 1 आधा घंटा में लाइट आने वाली है, जो कि अभी यहाँ पर रूटीन चल रहा है। और वैसे तो इसका कोई पता नहीं है, पर अभी फ़िलहाल जैसे कि आज या कल जैसे भी 2-3 दिन अगर इस तरह से कोई भी काम होने लगे तो हम उसका अंदाज़ा उसी टाइम पर लगाते हैं। तो मैं भी यही देख रही थी कि हाँ लाइट आने वाली है, लाइट आएगी तो फिर मुझे मशीन भी लगानी है। मशीन लगा दूँगी, कपड़े भी धुलते रहेंगे साथ के साथ और काम भी चलता रहेगा। लेकिन
जब तक मैंने कपड़ों की तह की तब तक लाइट नहीं आई। फिर शायद मैं क्या कर रही थी, कुछ काम ही कर रही थी, जैसे ही लाइट आई फिर मैंने क्या किया, मशीन में कपड़े लगा दिए। पहले पानी डाला, सर्फ डाला और फिर मैंने कपड़े डाल दिए। तो उससे क्या है कि कपड़े भी धुलते रहेंगे और साथ साथ काम भी चलता रहेगा, दोनों काम साथ में चलते रहेंगे। तो इसीलिए सही रहता है ना मशीन का भी कि चलो लाइट आई कपड़े लगा दिए। और आज तो ना मैं सोच रही हूँ कि कुछ कपड़े एक्स्ट्रा भी धुल लूँ। एक दिन तबीयत ख़राब हो जाती है, दूसरे दिन कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि आज हो रहे हैं, कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। वैसे तो नहीं है, डेली यूज वाले तो वही एक एक जोड़ी हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं जिनका मैं सोच रही हूँ अगर वो मैं धुलती हूँ तो फिर कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी देखते हैं, फिलहाल तो वो डेली वाले ही कपड़े धुल रहे हैं, पहले मैंने उन्हीं को लगाया है। उनको निकालने के बाद देखती हूँ मैं क्या क्या धुलती हूँ क्या क्या नहीं, क्योंकि कुछ टाइम पर भी होता है कुछ, और सबसे ज़्यादा तो लाइट पर होता है। अगर लाइट आती रहेगी तो हमारा मन होता है कि चलो अभी देख लेते हैं कुछ और धुल लेते हैं, अभी लाइट आ रही है, कुछ और धुल लेते हैं, अभी लाइट आ रही है। तो इस तरह से रहता है। वैसे मेरा आज मन था कि मैं सुबह जल्दी से उठूँ 5 बजे ही और मशीन लगा दूँ। मैं उठ भी गई थी 4 बजे के आसपास, 4 से 4:15 के बीच में मैं सो करके उठ गई थी। लेकिन वही है कि आलस आ रहा था, मन ही नहीं हुआ करने का, फिर मैं लेट गई और दोबारा से सोई तो नहीं थी, बस ऐसे ही लेटी हुई थी क्योंकि मन नहीं हो रहा था काम उसका प्रेस करने का। वैसे ना जैसे कि रात के टाइम में प्रेस कर लें, चाहे भले ही नींद आ रही है, लेकिन सुबह के टाइम में आलस ज़्यादा आता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो मैं बाद में कर लूँगी, और फिर अब तो हो नहीं सकती है क्योंकि अब तो काम ही इतने ज़्यादा हैं। तो अब मैं देखूँगी या तो दोपहर को लाइट आएगी तब करूँगी या फिर शाम में आएगी तब करूँगी, इस तरह से। और जब मैं करने के लिए बैठ जाती हूँ ना प्रेस, तो फिर मैं कर ही देती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि अब कोई भी कपड़ा ना रहे जिस पर मुझे प्रेस करनी हो और वो रह जाए, तो फिर मैं सभी पर कर देती हूँ। जो जो मैंने सोचे हुए होते हैं और जो सोचे हुए भी नहीं होते हैं उन पर भी हो जाती है। तो इस तरह से अभी देख रही हूँ, प्रेस तो मुझे करनी है और ये चीज़ मैं 3 दिन से सोच रही हूँ कि मैं कब करूँ कब करूँ। और वही है कि वो टाइम हाथ नहीं आ रहा, क्योंकि जिस बार मैं अपने मन पर रख लूँगी कि हाँ अब नहीं, इससे ज़्यादा अब तो करना ही है, तो फिर वो हो जाएगा। अभी ना थोड़ा सा ये है कि मैं भी पूरे उससे जैसे कि मन से हम कोई भी काम करते हैं वो नहीं है, वरना सब कुछ हो जाता है। तो अभी देखेंगे, लाइट आएगी तो वो भी करूँगी, करती भी हूँ मैं, ऐसा नहीं है। मुझे ना कपड़े जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं फिर मेरा ना ऐसा मन करता है कि मैंने बीच में ही क्यों नहीं की। मैं ज़्यादातर कपड़ों को यही सोचती हूँ कि डेली कर दूँ, पर हाँ डेली नहीं हो पाती है बिल्कुल भी। तीसरे चौथे दिन या 5वें दिन तो मैं कर देती हूँ। अगर 5 दिन हो गए हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। फिर तो करते करते भी ना नींद और आलस दोनों आने लगते हैं। तो अभी देखते हैं कि कितने पर करनी है। और अभी इधर मैं आ गई हूँ बिस्तरों की तय करने के लिए। ये खेस है ना, ये भी बहुत ज़्यादा मुझे गंदे लग रहे हैं क्योंकि वाइट कलर के हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे गंदे से लग रहे थे। तो देखती हूँ अभी इनको भी लगाती हूँ मशीन में। वैसे मशीन में ना क्या है, जो कपड़े हमारे डेली के हैं धुलने के उनके साथ नहीं डालूँगी, ये तो बाद में धुलूँगी मैं, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हमारी चीज़ें ना ख़राब हो जाती हैं। तो वो तो मैं बाद में देखूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर वो कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ, और यहाँ पर जो भी सामान रखा हुआ है उसको हटाऊँगी यहाँ से। अनुष्का का कुछ ना कुछ सामान यहाँ पर रखा ही रहता है, पेंसिल है और रबड़ है और पता नहीं क्या क्या ले रखा है, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो वो मैं यहाँ से उठा रही थी और उठा उठा करके रख रही थी। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जरा सी भी अगर इधर उधर हो जाए ना, और वैसे चाहे वो ना ले, अगर मेरे हाथ से इधर उधर हो गई ना तो फिर उसको वो चीज़ तभी चाहिए। पता नहीं कैसे पता पड़ जाता है कि वो चीज़ मम्मी ने खो दी है और अब मुझे उसी से खेलना है। तो मैं बड़े ध्यान से देख रही थी बहुत ज़्यादा कि कहीं कोई चीज़ गिर ना जाए, इसलिए। तो अभी यहाँ से साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, बिल्कुल डस्टिंग कर दूँगी, फिर चादर बिछा दूँगी। और बेड का गद्दा है ना, इधर की तरफ खिसक जाता है दीवार की तरफ, तो इसको भी अच्छे से सेट करूँगी, क्योंकि अगर ये इधर को खिसकेगा तो बीच में ना जगह बन जाती है गद्दे, दोनों गद्दों के बीच में, और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ा सा मैं इसको करूँगी इधर की साइड गद्दे को, क्योंकि दीवार से हमने बेड को नहीं लगाया है, दीवार से काफ़ी दूर है, जिससे कि झाड़ू पोछा हम आराम से कर लें, इतनी दूरी पर है। पहले तो शायद इससे भी ज़्यादा था, लेकिन अब की बार इतना ही है, क्योंकि पहले ज़्यादा हो गया था। मैंने कहा नहीं थोड़ा सा कम करो, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर इधर भी जगह बची जाती है और वो फिर बेकार ही रहती है। तो इसलिए मैंने इतना करा लिया था। और अभी यहाँ पर मैं वो ही देख रही हूँ, क्योंकि ना सुबह अनुष्का के पापा जी भी नेल कटर मांग रहे थे और वो मिल नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ना देखती हूँ, अगर मिल जाए तो कट कर लूँगी। तो मैं वो ही देख रही थी, ढूंढ रही थी यहाँ पर। पहले तो मुझे नहीं मिली, और बाद में जब मैंने सोचा कि अब नहीं मिलेगी तब देखा कि वो उसी में मिल गई। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा रहा, क्योंकि ये मुझे था कि अनुष्का ने कहीं इधर उधर ना रख दी हो, कभी नेल्स कटर किए हों, नेल कट किए हों उसने अपने और इधर उधर रख दी हो, तो उसने भी नहीं बताया ऐसा तो कुछ, तो शायद किसी ने रख दिया होगा फिर।
और अभी यहाँ पर मैं इसको इधर की साइड में जा कर के ना अच्छे से सेट कर रही हूँ। ये इधर की साइड में बहुत गद्दा इधर को चला जाता है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसी को सेट कर रही थी जिससे कि ना अच्छे से सेट हो जाए और बार बार ना फिर ये परेशान ना करे। अगर बीच में जगह बनती है ना फिर वो गद्दे खिसकते ही जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर या भी तो क्या है कि दीवार है साइड में तो उससे रुक जाएगा, लेकिन अगर अकेले ही वो हो ना तो इस तरह के बड़े मुश्किल हो जाते हैं। और इस तरह इसीलिए इधर साइड में जगह छेकी हुई थी कि बेड के गद्दे हों और कोई बिस्तर हो तो उसको अच्छे से बिछाएं, इसीलिए इधर मैंने जगह छुड़वाई थी कि हाँ ये सही है। क्योंकि पहले तो अनुष्का के पापा जी ने छोड़ी थी, अब की बार मैंने छुड़वा दी। मैंने कहा नहीं अच्छी क्या लग रही है, सही काम कर, जैसे कोई भी काम हो अगर वहाँ पर जा कर के अच्छे से हो जाता है, कोई जगह छोड़ी हुई है तो हमें लगता है कि नहीं ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और अभी मैंने जो भी साफ़ सफाई की है बेड की उसमें से ये इस तरह का कचरा निकला है, आप देख सकते हो। और जो नमकीन बिस्किट का डब्बा है उसमें इतनी पॉलीथीन भरी हुई थी, मैंने एक दिन पहले भी खाली की थी, क्योंकि जो नमकीन वगैरह खा रहे हैं वो भी हैं और जो खाली हो गए हैं वो भी हैं। तो मैंने कहा इसमें से खाली करूं, बहुत ज़्यादा सामान हो गया है, तो वो मैंने खाली किया था। और कुछ यहाँ पर और भी कागज़ वगैरह हैं तो उनकी ज़रूरत अब नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको फेंक दिया। मैंने कहा जब ज़रूरत नहीं है तो फिर क्यों इनको घर पर ना इतने ज़्यादा इकट्ठा करना। तो अभी मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, डस्टिंग कर दी है और काफ़ी देर हो गई है डस्टिंग करते करते भी ना, काफ़ी देर हो गई है। क्योंकि जब हम डस्टिंग कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि चलो इसे भी कर लें, हाँ चलो ये भी सही है, हाँ चलो इसको भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं। फिर तो देखते देखते इतना टाइम हो जाता है कि पता ही नहीं चलता, कि जब घड़ी देखते हैं ना तो लगता है कि अब इसको देखते ही रहें कि इतना टाइम कैसे हो गया। चूड़ी टूट गई है मेरी, मुझे पता ही नहीं चला। अभी मैं झाड़ू लगा करके लाई हूँ तब मुझे पता चला है कि हाँ हाथ से ना चूड़ी टूट गई है। टूटी हुई चूड़ी मैंने पहन रखी थी, उसमें से थोड़ी सी टूट के नीचे गिर गई। मैंने कहा ये तो वो वाली चूड़ी है जो मैं पहने हुए थी, ये कैसे गिरी यहाँ पर। फिर मैंने अपने हाथों को देखा दोनों को, तो उसके एक चूड़ी के बीच में से मतलब अलग ही गिर गई थी वो टूट करके। फिर मैंने उसको तोड़ दिया पूरी को, क्योंकि ना फिर क्या होता कि वो मेरे तो और काफ़ी उसमें ना जगह थी जो यहाँ पर टूटी थी। तो मैंने सोचा कि इसको पहले अलग करते हैं, कहीं पता चला कि हाथ में ही ना लग जाए। ये तो अच्छा है कि मैंने नीचे की साइड में देख ली थी, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता। क्योंकि नीचे जब मैं झाड़ू लगा करके ला रही थी तो जो भी कचरा इकट्ठा होता है उसमें सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं जो भी कचरा की होती हैं। तो मैंने देखा कि अरे इसमें तो मेरी चूड़ी है, तब मुझे याद आया कि हाँ मैं देखती हूँ अपने हाथों को, तब याद आता। क्योंकि ना इतनी ज़्यादा आदत भी नहीं है और मैं चूड़ियाँ पहनती भी नहीं हूँ। सच बताऊँ मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, मैं कंगन डाल लेती हूँ एक बस छुट्टी। ये चाहे मैं कहीं जा रही हूँ अपने मायके और मार्केट या कहीं भी जा रही हूँ तब भी, अगर हाँ कहीं शादी वगैरह है तो फिर साड़ी पर ना, फिर तो चूड़ियाँ ही पहनी जाती हैं। लेकिन घर पर तो ऐसे ही। अभी यहाँ पर मैंने जो भी बाल्टियाँ थी वो सभी ताज़े पानी से भर ली हैं, आप देख सकते हो। सुबह में जब ताज़ा पानी चलता है ना तो मेरा ये काम सबसे पहले रहता है कि पहले मैं कूलर में पानी डालूं, फिर मैं बाल्टियों में पानी भरूं और फिर मैं साथ के साथ बोतल भरूं, कैंपर भर के रखूं। इस तरह के काम चलते हैं मेरे सुबह में। आधा घंटा तक तो ये पानी वाले काम ही चलते रहते हैं। और फिर इतने ही जैसे ही पानी के काम ख़त्म होते हैं फिर पता चलता है कि इतनी देर में ही टाइम हो गया है कि अब वीडियो भी खोलनी है, पब्लिक करनी है, फिर उसमें लग जाती हूँ। तो इस तरह से ही फिर कभी कुछ काम घर के हो जाते हैं। तो इस तरह से ही मैं अपने काम को ख़त्म करती हूँ। और अभी आ गई हूँ यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। पर्दे तो मैं इकट्ठा करके इसीलिए रख दी हूँ क्योंकि हवा ने भी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। पूरी किचन तक ना पर्दे घूम रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। ये पर्दे जो किचन के हैं वो अंदर किचन के अंदर तक जा रहे हैं। ये जो किचन वाले पर्दे हैं ये दूसरे वाले रेड वाले बरामदे के हैं और ये इधर वाले किचन के हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको अच्छे से, पहले तो कल तो ना मैंने इनमें सभी में सेफ्टी पिन लगा दी थी, पर फिर निकलने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि याद ना रहे तो पर्दे भी बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, चलो फिर ना इनको ऐसे ही रहने देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। और इकट्ठा करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा रोशनी आती है, फिर वो भी अच्छी नहीं लगती है। तो अभी तो मैं ना क्या करूँगी, पोछा लगा के ना इनको ऐसे ही सबको लगा दूँगी जैसे लगे हुए थे वैसे ही, रुकेंगे नहीं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ही वो करते हैं फिर परेशान। तो उधर वाले तो मैं रहने देती हूँ हमेशा ही, वो 2 पर्दे तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ क्योंकि उधर कर ना इतना ज़्यादा निकलते हैं ना कुछ काम है। इधर कर हर टाइम निकलते हैं तो इधर को ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है किचन के पास में, क्योंकि उधर तो हम कभी कभी जाते हैं जब हमें उस वाली छत पर जाना है, कोई काम है बस तब। और जब हम नीचे जाते हैं या किसी भी काम के लिए तो हमें इधर के रास्ते से ही जाना पड़ता है।
और अभी हवा का देख सकते हो, हवा चल रही है लेकिन गर्मी बहुत लग रही है। आज मुझे ही लग रही है, पता नहीं हो रही है क्या नहीं है। तो गर्मी वैसे हो रखी है हवा के साथ भी। तो अभी यहाँ पर पहले मैं पोछा लगा लूँगी और पोछा लगाने के बाद फिर मैं इस वीडियो का एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।